वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा है, जिसमें हमने एसिड बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। हम लास्ट क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम इंडिकेटर की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सोल्यूशन या सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। सबसे पहले हम टर्मरिक यूज करते हैं। टर्मरिक क्या है? एक प्लांट से पाया जाता है। हम अपने किचन में भी यूज करते हैं टर्मरिक को। ठीक है, तो टर्मरिक बच्चे एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम एसिड को टर्मरिक में डालते हैं या टर्मरिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है। अगर बेस को टर्मरिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर बच्चे रेड हो जाएगा। टर्मरिक येलो होती है ना, अगर एसिड को डालेंगे टर्मरिक में तो येलो ही रहेगा, बट अगर बेस को डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर रेड कैबेज जूस को हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर बेस में डालते हैं तो उसका कलर ग्रीनिश येलो हो जाता है। अगर हमें पता लगाना है कि एसिड है या बेस है तो हम रेड कैबेज जूस में सॉल्यूशन डाल के हम देखेंगे। अगर कलर रेड हो रहा है तो वो एसिड है, अगर ग्रीनिश येलो हो रहा है तो वो बेस है। इसके अलावा हम लिटमस पेपर को यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर को हम लीचन नाम के प्लांट से बनाते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा बच्चे? रेड कर देगा। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, चाइना रोज, अगर चाइना रोज यूज करते हैं या उसका यूज करते हैं तो वो एसिड में कैसा कलर देगा? डार्क पिंक। एसिड में एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक कलर हो जाएगा। चाइना रोज के जो लीव्स या पत्तियां हैं उनको अगर हम बेस में डालेंगे तो उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। चाइना रोज पे एसिड डालेंगे तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, बेस डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही अब ये जितने हमने पढ़े हैं सारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये हम केमिकल से बनाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल। सबसे फर्स्ट वन है फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन अगर एसिड में डालते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, उसका कलर खत्म हो जाता है। बेस में डालते हैं तो उसका कलर बच्चे पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो कलर रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कलर ऑरेंज या येलो हो जाएगा। मिथाइल रेड को एसिड में डालेंगे तो रेड होगा कलर, बेस में डालेंगे तो येलो होगा। एसीथाइमोल ब्लू को एसिड में डालेंगे रेड होगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू होगा। तो ऐसे हम डिफरेंट इंडिकेटर यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेस है। ठीक है बच्चे, इनमें से कोई भी यूज कर लो, हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल वो इंडिकेटर्स होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है। मान लो हमारे पास 2 एसिड है, हमने पता करना है कि इनमें से स्ट्रांग कौन सा है, कौन सा वीक है। उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर को मिक्स करके बनाते हैं। ये डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर्स देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग और वीक है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। अगर एसिड को बेस में डालेंगे ना तो वो एसिड रहेगा ना ही बेस रहेगा, एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर रहे हैं? वो कैंसिल कर रहे हैं। तो जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो साल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है,
जैसे HCl को मैंने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। सोडियम क्लोराइड बच्चे वो साल्ट है जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, हम खाते हैं, कुकिंग में जो यूज होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, वो वाला सॉल्ट है। कैसे बनता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम ये वाली रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, तो इसमें बच्चे हीट भी प्रोड्यूस होती है। मान लो मेरे पास कोई बीकर है, उसमें मैंने एसिड और बेस डाल दिया, तो मैं अगर कुछ टाइम बाद देखूंगी उसको टच करके तो वो बीकर गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये क्या शो करता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे हम चीजों को न्यूट्रलाइज करते हैं? सबसे पहले सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीट, जब हमारी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, हम ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं ना, गले सड़े पत्ते खाद डालते हैं मिट्टी के अंदर, तो उससे जो हमारी सॉइल है ना बच्चे वो एसिडिक हो जाती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम सॉइल में क्या डालते हैं? बेस डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अमोनिया डालते हैं। अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड अगर हम सॉइल में डालेंगे तो सॉइल का जो एसिडिक नेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सेकेंड, हम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ करते हैं? इंडाइजेशन में। हमारी जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में क्या करता है? जो हम फूड खाते हैं, फूड के साथ जो जर्म्स हमारी बॉडी में चले गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको किल करता है। बट जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है हमारे स्टमक में तो हमें जलन होने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्या है? एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो हम लेते हैं, वो उसको क्या करता है? जो एसिड हमारी बॉडी में बना है उसको न्यूट्रल कर देता है। हम बेस लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। ठीक है, वो क्या करता है? हमारी जो बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है उसको न्यूट्रल कर देगा और हम बेटर फील करेंगे। और हम इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। फिर हमें जब एसिडिटी ठीक हो जाती है तो हमें डकार सा, डकार आने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हमारे पेट के अंदर वो बाहर निकल जाएगी और हम बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट, हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को इंसेक्ट जब बाइट कर देते हैं। जब कोई हमें बी बाइट कर देती है हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जो बीज होती हैं उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। जब फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाता है हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब उस एसिड को ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेस यूज़ करते हैं। अगर उस पर हम बेस लगा देंगे, बेकिंग पाउडर भी लगा देंगे जो कि एक बेस है, तो हम बेटर फील करेंगे, हमें दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री से वाटर निकलता है वो उसमें एसिड मिक्स होते हैं। अगर वो वाटर किसी रिवर में या सॉइल में मिक्स होगा तो उसको भी एसिडिक कर देगा। इसको ठीक इससे अच्छा ये होगा कि हम उस वाटर को पहले ट्रीट कर दें। उस वाटर को हम अगर बेस के साथ रिएक्ट कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर हम उसको कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस एसिड इन माउथ। हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में बच्चे एसिड बन जाता है। उस एसिड को ठीक करने के लिए हम टूथ ब्रश करते हैं और हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है। वो बेस हमारे माउथ में जो एसिड बना हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे माउथ का जो टेस्ट है उसको न्यूट्रल कर देगा। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन में जो एसिड है वो बिल्डिंग्स, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो बिल्डिंग को एसिड रेन से बचाने के लिए क्या करेंगे? हम किसी बेस की कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर। बेस की कोटिंग करने से
एसिड रेन के कांटेक्ट में आते ही वो न्यूट्रल हो जाएगा और एसिड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर। आपने ताजमहल की स्टोरी तो सुनी ही होगी बच्चे। ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, बट उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। उन फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे क्या बनते हैं, एसिड रेन बन जाती है। तो जिसके कारण एसिड रेन के कारण ताजमहल का कलर वो येलो हो रहा है। ठीक है, अब उसको कैसे अगर हमने रोकना हो एसिड रेन का इम्पैक्ट करने के लिए, हम क्या करेंगे, बेस की कोटिंग कर देंगे। एसिड और बेस रिएक्ट होके न्यूट्रल हो जाएंगे और कोई भी चीज डैमेज नहीं होगी। ठीक है बच्चे, इसके अलावा बस यही था आपके चैप्टर में और कुछ नहीं है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।